सुदेव नाम के ब्राह्मण ने वो 7 श्लोकों में लिखा हुआ पत्र रुक्मिणी जी का लेकर के द्वारिकाधीश के पास, ये द्वारिकाधीश को पहुंचा दो ताकि मैं अपना संदेश उन तक पहुंचा सकूं। अगर 3 दिन के अंदर नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। जो पत्र में लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हर तोंगतापम रूपम द्रसाम द्रसिमताम अखिलार्थ लाभम तो यच्युता विसति चित्तम पत्रपम में। हे त्रिभुवन सुंदर, आइए रुक्मिणी मैया के पास चलते हैं। रुक्मिणी जी अपनी सखियों के साथ पूजा की थाली लेकर अंबा जी के मंदिर पूजा करने गई। पत्र में वही लिखा है। इधर श्याम सुंदर को पत्र मिला, श्याम सुंदर पत्र पढ़ रहे हैं, भूदेव के चरणों में प्रणाम किया, एकांत में जाकर पत्र पढ़ रहे हैं। हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म संकोच सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। यदि आप सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर में भीतर के महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तो इसका उपाय मैं आपको बतलाए देती हूँ। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा निकलती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाह करने वाली विवाहित होने वाली जिसका विवाह है उस कन्या को दुल्हन के रूप में सजाया जाता है और पूरे नगर में भ्रमण करा के अंबा जी के मंदिर ले जाते हैं आशीर्वाद के लिए। तभी आप आइए और मुझे लेकर जाइए, क्योंकि मैंने आपका वरण कर लिया। अगर आप नहीं लेने आए तो मैं अपने शरीर का अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। ये बात कही तो भगवान ने ये 7 श्लोकों का जो है पत्र पढ़ा, मन द्रवित हो गया और रुक्मिणी जी के उस निर्मल प्रेम को स्वीकार किया और रथ पर आरूढ़ होकर चले। मार्ग में बलराम जी मिले। लाला कहाँ चले? बोले दादा क्षमा करना। इधर बलराम जी का विवाह रेवती मैया के साथ हो गया। बोले रेवती रमण भगवान की जय हो। रुक्मिणी जी सखियों के साथ 1 सहस्त्र सैनिकों के मध्य में से होती हुई अंबा जी के मंदिर पूजन के लिए चली और भगवान रथ पर आरूढ़ होकर रुक्मिणी जी को लेने के लिए चले। तो भगवान से पूछा बलराम जी ने, कहाँ जा रहे हो? बलराम जी ने कहा, विदर्भ नरेश के यहाँ स्वयंवर में जा रहा हूँ। विवाह तो मेरे प्रभु का ही होगा, विवाह तो मेरे कन्हैया का ही होगा, इसलिए ऐसे मत जाओ, सच संवर कर दूल्हा बन कर जाओ। बलराम जी ने अपने हाथों से भगवान को श्रृंगार किया और बलराम जी ने सुंदर तिलक इत्र सुंदर श्रृंगार करके रथ पे आरूढ़ कर दिया, पूरे दूल्हे की तरह लगने लगे। इधर दुल्हन रुक्मिणी जी दुल्हन के वेश में आज अंबा जी के मंदिर पहुंची। सैनिकों के मध्य में से निकली तो उनके रूप सौंदर्य को देखकर आधे सैनिक मूर्छित हो गए। शिशुपाल ने 1000 सैनिकों की ड्यूटी लगाई थी कि रुक्मिणी जी को कोई देख भी ना सके। आधे यानी 500 सैनिक तो मूर्छित हो गए। भगवान का रथ जब सैनिकों के मध्य में से निकला तो भगवान की सुंदरता को देखकर सैनिक कहने लगे, आहा, रुक्मिणी जी के योग्य तो यही वर है, यही वर है। और जो रक्षा करने के लिए आए थे वो तो मंत्र मुग्ध हो गए उनके दर्शन करके। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश सैनिकों के मध्य में से प्रविष्ट होते हैं। अंबा जी के मंदिर में गई और प्रार्थना करने लगी रुक्मिणी मैया कि हे मैया, आपके जैसे आपके मन के पति आपको भगवान भोले बाबा मिले, ऐसे ही मेरे हृदय में जो है जन्मों जन्मों की मेरी उनकी पुरानी कहानी है, आप उस कहानी को पूरा करना। हे माँ, आप आशीर्वाद देना कि वही मुझे मिले जो मेरे मन में समाये हैं। वो श्याम सलोने जब ये बात कही तो अंबा जी की माला उतरकर रुक्मिणी मैया के गले में पड़ गई, आशीर्वाद मिल गया। रुक्मिणी मैया बार बार पीछे मुड़कर देख रही है, कहाँ है वो, कहाँ है, कब आएंगे। श्याम सुंदर आए और रथ से उतर करके रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ा और अपने रथ में आरूढ़ कर लिया। बोले रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय हो, श्याम सुंदर भगवान की जय हो, रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय हो। तो आज रुक्मिणी मैया का हरण करके श्याम सुंदर चले तो शिशुपाल दंत्रवक्त जितने भी लोग हैं ये सब शिशुपाल जी ने अपनी सेना भेज दी श्याम सुंदर से
युद्ध करने के लिए शिशुपाल जो है, आज बलराम जी ने सेना का मोर्चा संभाला और देखते देखते रुक्मी, रुक्मांगद, रुक्ममाली, शिशुपाल सबको पेड़ों में बांध दिया और सबको कह दिया दूसरे की संपत्ति पर हाथ डालते हो, अरे रुक्मिणी तो सदा से कृष्ण की ही है। और इस प्रकार से सब पराजित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने जो बात आज स्पष्ट करने वाली हूँ कि रुक्मिणी जी का हरण नहीं किया। हरण उसे कहते हैं जो इच्छा के विरुद्ध किया जाए। रुक्मिणी जी ने पहले ही श्याम सुंदर को अपना सर्वस्व मान लिया था, इसलिए श्याम सुंदर ने रुक्मिणी जी का हरण नहीं, रुक्मिणी जी का वरण किया। रुक्मिणी जी ने बुलाया, आमंत्रित किया। और भीष्मक राजा यही चाहते थे, बस इनके बड़े पुत्र की जिद थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पाते थे। जैसे श्याम सुंदर जी लेकर के गए द्वारिकापुरी, प्रभास क्षेत्र से द्वारिकापुरी पहुंचे तो इधर भीष्मक राजा ने गाड़ियों में, रथों में सामान कन्यादान का रख रख के भीष्मक राजा और रानी चल पड़े हैं द्वारिकापुरी की ओर। द्वारिकापुरी सुंदर सुसज्जित हो गई, सजाई गई। कहते हैं श्याम सुंदर का जो स्वरूप धारण करते हैं, उनके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की शक्ति भक्ति आए। जो माँ रुक्मिणी का स्वरूप धारण करती है, जो भी बालिका, उसका जीवन श्रेष्ठ होता है, पातिव्रत धर्म उसके जीवन में आता है। इसलिए ये स्वरूप की पूजा करने से श्री कृष्ण और रुक्मिणी की पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। बोले गोविंद भगवान की जय हो।